कृपया सब सामने आए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्वर विज्ञान से कुंडलिनी जागरण हम तरह से करेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो टॉपिक पे जाने से पहले आप लोग किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। एक राकेश जी का प्रश्न क्या था? राकेश जी बताइए आप जरा। मैं जवाब नहीं दे पाया था, बाहर था। अनम्यूट करें प्लीज। सर मतलब हिंदी जो तिथि है वो तो सूर्योदय पे चेंज होगी, और जो बार है उसे फिर किस समय चेंज मानेंगे? सूर्योदय के साथ ही चेंज मानेंगे? उसके लिए क्या क्या मानेंगे? नहीं, बाहर है यानी मैं समझा नहीं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अच्छा, शनिवार। हाँ जी, तो तिथियां तो सूर्य उदय से ही चेंज होगी ना। वार भी चेंज जी। होगा और सूर्य वो भी चेंज होगा। हमारे यहाँ तिथि और वार दोनों सूर्य उदय से चेंज होते हैं हिंदू कैलेंडर अच्छा, के आधी हिसाब रात वाले नहीं है सिस्टम इसमें? से। जी नहीं, ठीक है सर। वो सब आधी रात वाला जो मामला है वो अंग्रेजों का है। ठीक है सर। हाँ, हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य उदय से सूर्यास्त तक का समय लेकिन लिया। सर ये जो एस्ट्रोलॉजी वाले सॉफ्टवेयर है वो तो आधी रात के से डेट चेंज हो जाती है। सॉफ्टवेयर बना वो हिसाब से ठीक है, मगर अच्छा। आप वैदिक न्यूमरोलॉजी भी करोगे ना, हम्म। उसमें सूर्य उदय के बाद का समय लिया जाता है। मानो कि आपका जन्म हुआ रात को 4 बजे, मान के चले, जी। तो वो पिछले जो दिन है वो जाएगा। आज का दिन आप आज का गिनोगे वो नहीं होता है वहां। तो 4 बजे हैं आपके, दिन शुरुआत कब होगा? सूर्य उदय से। दूसरा दिन बदल जाएगा हमारा, जी। तो सूर्य उदय से ही गिना जाएगा वहां। तो सब सूर्योदय से गिना जाएगा, तो उसमें अंग्रेजी तिथि भी जैसे सुबह 4 बजे हुआ है, 8 तारीख को हुआ, तो 7 तारीख मानी जाएगी? हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तो 7 तारीख की मानी जाएगी, और जो तिथि है उस दिन 7 तारीख को, पिछली तारीख को, वो तिथि वो गिनी जाएगी। अच्छा फिर सर, तो मतलब ये हुआ ना कि तिथि वो गिनी जाएगी और डेट 12 बजे के बाद की गिनी जाएगी। स्लोली थोड़ा आवाज आपके वहां से स्पीकर थोड़ा बहुत आवाज कट जा रही है, फैल जा रही है। सर, तिथि हम सूर्योदय तक की मानेंगे और डेट 12 बजे के बाद की कंसीडर करेंगे। यानी आप हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जाओगे ना, तो तिथि जो है सूर्योदय से बदलेगा, वार भी सूर्योदय से बदलेगा। आप सॉफ्टवेयर में भी देखो ना, हाँ, जैसे कि एस्ट्रो से जो उसमें भी आप देख लीजिए, तो उसमें वार दिया हुआ रहेगा अंग्रेजी और अपने हिंदू के हिसाब से तिथियां भी रहेगी उसमें। तो तिथि जो है सूर्योदय के बाद बदलेगी। और आपका कहना क्या है? वार भी सूर्योदय से के बाद ही बदलेगा वो, बराबर है? जी सर। और बाकी किसी का कोई प्रश्न है? वो जो हमने टेक्निक सीखी थी, सुबह रात को सोने के समय 10 राउंड और सुबह चंद्र स्वर में 10 राउंड, वो सबको समझ में आ गया? सब लोग कर रहे हैं? जी सर, कर रहे हैं सर। हाँ सर, मुझे नहीं समझ आया वो तो आप थे ही नहीं ना, आप उसको बार मेरी बार। क्लास मिस हो गई। हाँ तो वो बार बार सुनिए आप, 1 बार 10 बार 10 बार 15 बार आप सुनोगे ना तो समझ में आ जाएगा। फिर भी न समझ में आए तो ग्रुप में डाल देना, मैं दूंगा आपको, बराबर है? जो मिस कर जाओगे तो फिर कहाँ से वो गैप आ जाएगा ना साहब जी, वो गैप आ जाता है तो फिर वो समझ में नहीं आएगा आपको। उसको समझने के लिए फिर पीछे से चलना पड़ेगा। तो उसको आप 2 बार 3 बार 4 बार सुनिए, ऐसा तो सिंपली कहा हुआ है। हाँ, फिर आप वो पूछ लीजिए, फिर भी समझ में नहीं आता तो ग्रुप में डालें, और ग्रुप में काफी ज्ञानी जन भी है, वो भी आपको बता देंगे। वहां से भी आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ तो फिर आप मुझे बताइए, मैं आपको बता दूंगा। सर, ये आप आज्ञा दे दीजिएगा कि ग्रुप में साथ वाले बताएं, ये आज्ञा हाँ, दे ना ना दूं? ना ना, सबको बताना है ना, जो जानता है उसको बताना ही। आग्रह की क्या जरूरत है? आपके पास जो नॉलेज है, आप जो जानते हैं, कोई भी वो अपने हिसाब से प्रत्युत्तर दे सकता है। नहीं सर, क्वेश्चन तो सर को एड्रेस करते हुए पूछा जाता है ना सर, नहीं तो बराबर इसलिए। है। हाँ, तो तो आप, ये है। हाँ, आप ये कह सकते हो ना, मेरे विचार से ऐसा होता है, अच्छा। बराबर? आप ये कह सकते हो, बराबर? अपने आप को बंधन नहीं मानना है, मेरे हिसाब से ये हो सकता है,
फिर आखिरी डिसीजन ऊपर वाले के हाथ में, यानी जो जिसका सर बोले जो भी कहें आप, गुरु के हाथ में, जिसके हाथ, हाँ, तो आप अपनी राय रख सकते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो ग्रुप है ना, उसका जो पैरामीटर होता है ना, वो तय होता है कि ग्रुप में कितने लोग को कुछ समझ में आ रहा है। या तो सब ज्ञानी हो गए इसलिए प्रश्न नहीं कर रहे हैं, या तो उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है इसलिए सवाल तो दो ही है, प्रश्न परिस्थितियां दो ही होती हैं। ग्रुप साइलेंट होता है इसका मतलब यह हुआ कि सबको सब समझ में आ गया है। हम या तो तो सब फिर- ओल्ड ग्रुपों में भी पूछते रहता हूँ मैं तो, हाँ, या ओल्ड तो ग्रुप में भी फिर, डालता रहता हूँ। हाँ, या तो फिर किसी को समझ में नहीं आया, दो में से एक सिनारियो हो सकता है, बीच में तो कुछ है ही नहीं, बराबर है। तो और सर ना समझ में आने वाली उम्र तो निकल गई कि साहब मास्टर साहब से डर के मारा ना पूछ रहे, वो उम्र तो निकल गई। तो प्रश्न पूछें। अभी जो प्रैक्टिस करेगा उसको थोड़ा बहुत कहीं पर भी कंफ्यूजन है वो प्रश्न भी करेगा, या तो प्रैक्टिस हो नहीं रही है, बराबर है, और या तो सब समझ में आ रहा है। तो मेरे लिए तो दोनों बात अच्छी है। सर फायर एलिमेंट का टेस्टिंग नहीं हो पा रहा, फायर और एयर का नहीं, फायर और स्पेस का। थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। स्पेस में जो है थोड़ा दिक्कत ये आता है कि वो समझ में नहीं आता है वो कहाँ किस तरह से हो रहा है, कंफ्यूजन होता है, मगर थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। पंच तत्वों को जानना ही मुख्य बात है यहाँ। आप पंच तत्वों को यदि आपने समझ लिया ना, फिर उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है वो फिर आपको आएगा, मगर पहले जानना जरूरी है। आप पंच तत्वों को उसमें जानिए आप, फिर इसमें आगे बहुत कुछ है। पंच तत्वों को आपने समझ लिया, जान लिया, उसमें फिर वास्तु भी आप कर सकते हैं, बहुत अलग टॉपिक है। मगर कहने का तात्पर्य है आप ज्योतिष भी कर सकते हैं, वास्तु भी कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इससे, मगर ये आना चाहिए, इस पर आपकी मास्टरी होनी चाहिए। स्वर पहचानना, स्वर को चेंज करना, पंच तत्व जानना। और सर आज एक सिचुएशन थी, हम लोग बैठे हुए थे तो इतने में एक फ्रेंड आई, उसने किसी से मिलकर आया, उन्होंने उसको कुछ गाइडेंस दी, तो उसने बोला कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे उस वक्त मुझे उस इंसान पे विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने मेरा स्वर चेक किया, बाया स्वर था, तत्व उस वक्त जल था और वो पर्सन मेरे बाएं तरफ था। तो मैंने उसे जवाब नहीं दिया क्योंकि अभी मेरी खुद की नॉलेज इतनी वो नहीं है कि मैं उसको जवाब दे दूं, बट तब से मेरे मन में ये सवाल है कि स्थिति में क्या होना चाहिए। पर्सन पूछने वाला मेरे से बाएं तरफ था, स्वर बाया था, तत्व जल था। उसका काम हो जाएगा, वो सही था आदमी। जो स्वर उसका चल रहा है आपका और वो उसी साइड पे बैठा हुआ है, जी हाँ, तो वो पॉजिटिव साइन है। जो भी प्रश्न करे वो उसके हिसाब से। जी। और वो यदि नेगेटिव साइड में, यानी रिक्तांग उसको कहते हैं हम, हाँ जी। हाँ, वो नेगेटिव साइड में बैठा हुआ है, अपोजिट साइड में, दूसरे साइड में, तो जी। उसका काम नहीं होगा या काफी विलंब से होगा के बराबर। इस तरह से आप उसे कोई भी प्रश्न कोई भी हो तो आप इस तरह से कह सकते हैं। फिर उस समय उसमें आप तत्व भी देखोगे तो आपको पहचान में आ जाएगा कि अभी पृथ्वी तत्व चल रहा है, तो 100% उसको आप सिग्नेचर करके दे सकते हैं कि आपका ये काम होना ही है। अभी उसी तत्व भले वो आके बैठा है पूर्णांक में, यानी आपकी साइड जो चल रही है विश्वास, उसी साइड में आके बैठा है और अग्नि तत्व चल रहा है, तो आप बोल सकते हैं भाई आपका काम नहीं होगा। ये तत्वों को पहचानना जरूरी है। देखिए, आपने सिर्फ ऊपर ऊपर बता दिया या हाँ आप वो बंदा बैठा है पूर्णांक में, आपकी जो सांस चल रही है उस साइड वो बैठा है, मगर उस समय आपने तत्व चेक नहीं किया, उसको बोल दिया हाँ आपका काम हो जाएगा। यदि उस समय अग्नि तत्व या आकाश तत्व चलता है तो क्या करोगे फिर? समझे आप? तो ये तत्वों की पहचान थोड़ा एडवांस लेवल है, मगर उसकी बहुत जरूरी है, उस आपको सटीक रिजल्ट मिलेगा। सर अभी तक तो तत्व की पहचान के लिए मैं आंख बंद करके जो कलर दिखता है उसके हिसाब से चल रही हूँ। हाँ, वो भी चलिए, प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 अलग अलग स्टेप में आप प्रैक्टिस कीजिए। आंख बंद करके भी आप कर सकते हैं, बराबर है। फिर आईने के सामने खड़े रह जाइए, काफी इजी टेक्निक्स है, वो भी आप देखिए। सर वो आईने वाली तो नहीं समझ में आती, जो वो ऐसी क्लियर शेप ही नहीं उभर के आती है। वो ट्राई किया मैंने, बट वो क्लियर शेप जो उभर के आना चाहिए वो नहीं आता है। वहाँ जो कंफ्यूजन आपको लग रहा है वहाँ आप ना करें, ठीक है जी। तो आपको ठीक लग रहा है, इजी लग रहा है, उसमें आप प्रैक्टिस करें, तत्वों को पहचान। आईने वाले में नहीं आता है। हाँ, तत्वों को जो भी आपको आता है ना, वो आप तत्वों को पहचानने की आप कोशिश करें, उसी पे आप मास्टरी लाएं। और स्वर को बदलना, उसमें भी आपकी मास्टरी होनी चाहिए।
तो उसी पर हम आज बात करेंगे वो किस तरह से होता है। हाँ, और सर रात वाली एक्सरसाइज तो हो जाती है सूर्य दाढ़ी वाली, पर सुबह उठते ही वो इतना सब कुछ चल रहा होता है ना जी कि वो जो स्वर अगर चेंज करके चंद्र नाड़ी में आना होता है तो वो नहीं होता है। उस वक्त इतनी पेशेंस ही नहीं रहती है कि अभी आप स्वर चेंज करिए, फिर उसके बाद में उस वक्त लगता है कि दिन शुरू करो। हाँ, तो उसके लिए वो हिसाब से आप थोड़ा प्रोग्राम बनाइए अपना, या थोड़ा उठने का वो भी जो प्रोग्राम है, जो भी आपका शेड्यूल है, थोड़ा टाइम जी। निकालिए इसके लिए। रात का तो हो जाता है सबका, रात का हो जाता है, सुबह में रोज दिक्कत आ रही है सर। दिक्कत सुबह ही आती है। तो वो करना है, दोनों स्टॉप करें तो इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा आपको। जी सर। ठीक है, फिर मन चाही इच्छा जो हम प्राप्त करने का प्रोसीजर हमने बताया है, वो भी आप करते रहें आपकी इच्छा के लिए, आपका गोल जो है। हाँ, कर रहे हैं सब रोजाना। हाँ, आप रोज सब करें। सब यहाँ 5-6 हैं ऐसे क्लास ग्रुप में, तो काफी लोग हैं, मगर सब रिकॉर्डिंग वाले हैं, तो उनसे तो कहीं ना कोई मतलब नहीं है कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं। तो ठीक है, वो तो सब स्लीपर है, सोए हुए हैं और व्यर्थ है, उनका पैसा भी व्यर्थ है और रिकॉर्डिंग से कुछ होता भी नहीं है। ऐसे ज्ञान है। हाँ, बाकी अब टेक्निकल कोई सीखना है तो आप 10 बार सीख के कर सकते हैं, मगर यहाँ आशीर्वाद गुरु का होना जरूरी है, किसी का माध्यम होना जरूरी है। तो ये ऐसा है, किसी के मार्गदर्शन में ये आपको करना चाहिए तो जल्दी समझ में आएगा। किसी का आशीर्वाद भी तो रहता है ना साथ में, तो समझ में आएगा। रिकॉर्डिंग से सब कुछ नहीं होता है ना, बुक्स तो काफी मिलते हैं मार्केट में, आप पढ़ लो। हाँ, टेक्निकल कोई सब्जेक्ट है आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हैं, मगर सिर्फ कोर्स की बात, यानी इस साइंस की बात हो रही है। और शिव जी ने कहा ये कि एक गुरु के बगैर ये आपको मिलेगा भी नहीं, और आपको ऐसे शिष्य को देना चाहिए जो आदर्श हो, हाँ, जिसका मन शांत हो, जो गुरु का आज्ञा का पालन करता हो, सत्यवान हो, ऐसे शिष्य को ये ज्ञान देना चाहिए। हाँ, तो वो कहा हुआ है, जो कहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। शिव सरद की कोई भी तो उसमें भी आप पढ़ लीजिए, उसमें भी यही लिखा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है प्रैक्टिस करें आप, तो उससे बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ दिक्कत आ रही है, ग्रुप में जरूर डालें, तो उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। हाँ, तो आगे बढ़े। यस सर। तो आज का टॉपिक है हमारा कुंडलिनी जागरण। स्वर से हम किस तरह से कुंडलिनी जागरण करेंगे वो हम आज देखेंगे। तो कुंडलिनी जागरण के बारे में बहुत कुछ हमने सुना है कि कुंडलिनी ऐसे जागृत होती है, कुंडलिनी ऐसे जागृत होती है। तो स्वर विज्ञान की साधना से हम कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं। और आज आप देखो ना, आध्यात्मिक जगत में कुंडलिनी शब्दों को लेकर भी काफी भ्रांतियां हैं। कुंडलिनी एक ऐसी शक्ति है जो सोई हुई है, हर एक के अंदर है, हर एक के अंदर वो है, और वो शक्ति सोई हुई है। तो वो सोई हुई शक्ति को जगाने लिए कई अलग अलग तरीके हैं, शास्त्रों में बताए हुए हैं, और आध्यात्मिक साधना से हम उसे, अलग अलग साधनाएं हैं, उसे हम जागृत कर सकते हैं। और उसके लिए जागृत करने के लिए अनेक प्रकार की साधना की जाती है, ऐसा हम मानते हैं और देखते भी। हर एक कोई अपने अपनी साधना, यानी अपने अपने तरीके से उसको जागृत करने में लगा हुआ है, या कोई अलग अलग अपने तरीके से सिखाता है। कुंडली को जागृत करने के आध्यात्मिक कई तरीके हैं, और लोग करते भी हैं अलग अलग तरीके से। तो कुंडलिनी पे जाने से पहले, यानी उसको जागृत करने की अवस्था में जाने से पहले कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है। तो उस बातों को हमें पहले ध्यान में रखना है। जो मैं जितना जानता हूं, मुझे मेरे गुरु जितना समझाया है, जो दिया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं सर्व विज्ञान के माध्यम से, कि हम स्वरों से किस तरह कुंडलिनी जागृत करेंगे। बराबर है, मगर उससे पहले हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। चाहे आप प्रोसेस और कोई भी करते हो, कुंडलिनी जागरण के लिए कई प्रोसेस है, उससे पहले कुछ आवश्यक बातें हैं आपको ध्यान रखनी है, उसे समझना जरूरी है। जब हम प्राणायाम करते हैं ना, पहले जब हम प्राणायाम करते हैं
तो 3 प्रकार के बंधों का प्रयोग हम करते हैं प्राणायाम में। 3 बंध होते हैं, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। ये 3 बंध होते हैं, वो हम प्राणायाम में यूज करते हैं। तो सबसे पहले आता है मूल बंध। तो मूल बंध को पहले हमें अच्छी तरह से समझना है, पहला स्टेप यही है। मूल बंध को हमें पहले अच्छी तरह से समझना है तो वो मूल बंध होता क्या है और किस तरह से करना है। तो पहले हमें क्या करना है, हमें इस प्रकार सांस लेनी है और फिर बाहर निकालनी है। हमने गहरी सांस ली, फिर हमें बाहर निकालनी है ना, उस समय हमारे गुप्त इंद्रियों को ऊपर की ओर खींचना है। यह एक प्रोसीजर है। आपने सांस गहरी, हमारे गुप्तांग जो गुप्त इंद्रियां हैं उससे हमें ऊपर की ओर खींचना है उस श्वास से। फिर किस प्रकार वहां संकुचन होता है वो अनुभव एक अनुभवी गुरु के सानिध्य में करना है आपको, ये आप याद रखें। तो किसी अनुभवी गुरु के सानिध्य में ये शिक्षा ले, बहुत जरूरी है। ये पहला स्टेप, मूलबंध जो आपको सीखना है ना, पहला स्टेप वो किसी अनुभवी गुरु के सानिध्य में करें। इस प्रकार से मूलबंध की साधना की जाए। और यदि मूलबंध गलत हो गया तो कई दुखों का कारण भी बन सकता है। वो अनेक प्रकार के आपको रोग हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है। तो सबसे पहले आप ये सुनिश्चित करें कि आपका मूलबंध सही लग रहा है या नहीं, यानी सही या नहीं है, आपका मूलबंध सही लगने लगा है या नहीं है। वो सही होने के बाद हम आगे की बात करेंगे। फिर उसके बाद फिर 2 नाड़ियां आती हैं। पहला स्टेप तो ये है, मूल बंध को हमें सही करना है और वो एक अनुभवी गुरु के सानिध्य में करना है, ताकि आपको पता चले वो गुरु के माध्यम से कि मेरा मूल बंध सही लग रहा है। वो सही होने के बाद हम बात करेंगे हमारे शरीर में जो स्थित 2 नाड़ियां हैं, तीनों नाड़ियां, उसकी, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की। ये दूसरा स्टेप है। मैं आपको फोटो दिखाता हूं वो किस तरह से होता है। ईड़ा, पीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। वो अब देखिए एक सिंबॉलिक है, जो 2 सांप होते हैं आपस में लिपटे हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। हाँ, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ये यहाँ, ये है ना, ये सूर्य और ये चंद्रमा। देखिए यहाँ से है ना, ये मूलाधार से इस तरह से उड़ती है ये यहाँ। तो ये ईड़ा, पीड़ा और बीच में सुषुम्ना है, उसको लपेटे हुए आगे निकलती है। तो यहाँ जो क्रॉस होता है ना, ये यहाँ पे चक्र होते हैं। यहाँ पे ये जो एक दूसरे को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं ना, ये चक्र है हमारे शरीर के। जो 7 चक्र हम जो जानते हैं ना, मूलाधार जो है, स्वादिष्ठान, मणिपुर, तो ये यहाँ चक्र होते हैं, ये जंक्शन है। जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम, एक स्टेप पे फिर बढ़े, फिर दूसरे स्टेप पे आगे गए हम। तो ये सीढ़ियां हैं हमारी, इसे ध्यान से देख लेना कभी इस सिंबल को। तो यहाँ पे जो है कुंडलिनी शक्ति जो है वो यहाँ से हमें ऊपर लानी है। ये एक पूरा प्रोसेस है। तो मूल बंध से होके फिर ये जो 2 नाड़ियां हैं, ये जंक्शन है। ये जो जंक्शन पे आगे बढ़ना है, एक स्टेप हमें। तो इस तरह से हम चक्र जो होते हैं वो जो इसकी तरह है, हम एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। दोनों नाड़ियों के बीच सुषुम्ना है, ये समझ लिया आपने। दोनों सांप की तरफ आगे बढ़ रही है, ईड़ा, पिंगला। हाँ, ये एक कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। ये कुंडलिनी का ये एक प्रतीक है। किस प्रकार हम ईड़ा और क्या की शक्ति को, यानी चंद्र और सूर्येश्वर को, चंद्र नाड़ी को, सूर्य नाड़ी को हम कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं। ये एक दिखाया हुआ है, एक मौलिक है।
सुषुम्ना की शक्ति को ऊपर की ओर खींच सकते हैं हम, ऊपर की ओर खींचना है सुषुम्ना की शक्ति को। तो उसलिए आपको कुछ महीने प्राणायाम की शुरुआत कहां करनी है? देखिए, प्राणायाम की आपको साधना करनी होगी शुरुआत में। सबसे पहले आपको प्राणायाम की साधना करनी होगी कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, जिनमें नाड़ी शोधन भी है, वो भी एक प्रोसेस है नाड़ी शोधन का भी प्राणायाम में। फिर अनुलोम विलोम जो है वो मुख्य है, अनुलोम विलोम करें आप, नाड़ी शोधन करें, तो ये मुख्य है। तो दो प्रकार के प्राणायाम शास्त्रों में बताए गए हैं, एक है उत्कृष्ट और दूसरा है निकृष्ट। उत्कृष्ट यानी उत्तम, निष्कृष्ट यानी नीच का नीच, बराबर है। निष्कृष्ट प्राणायाम वह है जो हाथों की सहायता से हम करते हैं, जिसमें हाथों की मुद्रा की जरूरत पड़ती है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं। कुछ प्राणायाम करते हैं ना हम इस तरह से, या आंखों में हाथों की उंगली की हम उसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये है फोटो दिख रहा है आपको, ये हाथों की सहायता से, उंगलियों की सहायता से जो प्राणायाम हम करते हैं उसे निष्कृष्ट प्राणायाम करते हैं, कि हमें हमारे दूसरे अंग की वह जरूरत है। एक उंगली से या अंगूठे से हमने एक नासिका छिद्र को दबाया, फिर दूसरा छोड़ा, फिर उसको चेंज किया, यानी हमें किसी की सहायता की जरूरत पड़ गई उंगलियों की। ये निष्कृष्ट है। और अभी उत्कृष्ट क्या है? यहां हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपनी इच्छा अनुसार स्वर बदल ली। देखिए यहां तो हमें स्वर बदलने के लिए हाथ की जरूरत पड़ गई, उंगलियों की सहायता की जरूरत पड़ी ना इस प्राणायाम में, आप देखा, बराबर है। मगर हमें साधना करनी है आगे, और कि ऑटोमेटिक हम अपना स्वर चेंज कर सकें। इसमें कोई भी हमारे शरीर के अंग की जरूरत ना हो, कोई भी उंगली हाथ की जरूरत ना पड़े, वो उत्कृष्ट है। तो इसके लिए आपको स्वर साधना करनी होगी। मतलब जो सर सेल्फ चेंज करे वो उत्कृष्ट हुआ, जी उत्कृष्ट ना जी, और जो हाथ की सहायता से करे वो निकृष्ट है, निष्कृष्ट है जी, बराबर है। तो इसके लिए आपको स्वर की साधना करनी होगी, ताकि अब चाहे तब अपने स्वर चेंज कर सकें, कोई भी सहायता के बगैर। आप सिर्फ सोचें और आपका काम हो जाए, आपके स्वर चेंज हो जाए। इसका मुख्य प्रयोग यह है कि आप दाएं और बाएं और लेट जाएं। एक बार बाएं, देखिए जिस ओर लेटोगे तो दूसरा स्वर चलेगा ना आपका। फिर थोड़े टाइम के बाद करें, आप देख लीजिए, हाँ स्वर चेंज हो गया, हाँ हो गया। फिर दूसरी साइड बदल दीजिए, दाएं है तो बाएं लेट जाइए, तो फिर दूसरी नाड़ी चल जाएगी। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है स्वरों को बदलने की। दाएं बाएं लेट के आपको बार बार अपने स्वर को बदलने की कोशिश करनी है। ये प्रैक्टिस है, बराबर है। शुरुआत में नहीं होगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बार दाएं सो गए थोड़ा टाइम, फिर आप देखो कितने समय में स्वर चेंज होता है। फिर दूसरा स्वर चेंज हो गया, फिर बाएं सो गए, फिर देख कितने समय में फिर वो दूसरा स्वर चेंज हुआ। इस तरह से स्वर को चेंज करने की आप प्रैक्टिस करें। इतना समझ में आ गया? ये प्रैक्टिस करनी है स्वर को। आपको फटाफट चेंज करने के लिए ये प्रैक्टिस कुछ समय आपको करनी है। दाएं बाएं लेट के आप स्वरों को परिवर्तित करते रहें। अब देखिए कि कितना समय लगता है एक स्वर को दूसरे स्वर में जाने के लिए। तो यह समय जब 5 से 7 सेकंड का होगा, तब आप माने कि हाँ अब मुझे आ गया स्वर चेंज करना। 5 से 7 सेकंड, ये जो समय जो है परिवर्तित करने का 5 से 7 सेकंड में वो होना चाहिए। तब आप मान के चले कि हाँ अभी इस परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हो गया हूं या हो गई हूं, अब मुझे आगे बढ़ना है। पहला स्टेप ही ये है स्वर चेंज करने के लिए। उसके बाद ये करने के बाद आप उत्कृष्ट प्राणायाम में आगे जा सकते हैं। तब आप अपने हाथों की
सहायता ना ही अपना स्वर बदल सकते हैं। ये पहला स्टेप हो गया। यहाँ ये इतना करना है पहले, इतनी मास्टरी आप पहले कर लीजिए। बराबर है? इतना समझ में आ गया सबको? पहले हमें स्वर चेंज करने के लिए प्रैक्टिस करनी है। दाएं बाएं थोड़ा टाइम सोना है, फिर देखिए कि कितने समय में हमारा स्वर अभी चेंज हो रहा है। 5 मिनट, 10 मिनट, हर एक का अलग अलग रहेगा। वो किसी का 10 मिनट में चेंज होगा, किसी का 7 मिनट, किसी का 15 मिनट, किसी का 5 मिनट। ये बदलने की आप कोशिश करते रहें बार बार निरंतर। फिर वो समय 5 से 7 सेकंड का हो जाएगा। तब आप अपने हाथों की सहायता के बिना अपना स्वर बदल सकोगे। ये हो गया। उसके बाद आपको प्राणायाम में आगे बढ़ना है। ये स्टेप पहला करना है। जिनको कुंडलिनी जागरण करने की इच्छा है या उस तरह आगे बढ़ना है, उस फील्ड में आगे बढ़ना है, उस साधना में आगे बढ़ना है, तो ये पहला प्रोसेस है। अपने शरीर को उस तरह से तैयार करना है, अपनी सांसों को इस तरह से तैयार करना है पहले। उसके बाद फिर आप आगे जाएं। ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? कोई प्रश्न? इसमें तो सर बहुत टाइम लगेगा, जो 5-7 सेकंड में ही स्वर चेंज हो जाए। तो फिर सोचने के संग चेंज हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ सोच जाके चेंज हो गया। बस वो स्थिति में लानी है। आप सोचा, आपने सोचा और आपका स्वर चेंज हो गया। ज्यादा में ज्यादा 5 सेकंड लगने चाहिए बस, वो स्थिति तो लानी सर है। ऐसा चेंज करने में वो कितनी देर रुकेगा? स्वर कितने टाइम रुकेगा? हाँ, जैसे हमने चेंज कर लिया तो कितनी देर रुकेगा? देखिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, वो हर एक की तासीर के हिसाब से होता है। आपने चेंज कर लिया स्वर, बराबर है, आपकी इच्छा अनुसार रहेगा। आप कहोगे चंद्र स्वर चलता रहे, अभी चलो, अभी चलता रहे, चंद्र ही मेरा चल रहा है। फिर जब इच्छा करोगे कि अभी मेरा सूर्य स्वर चले, तो फटाक से वो 5 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में चेंज हो जाएगा। मान लो बीच में आपको चेंज हो गया, आपको ऐसा लगा चेंज हो गया, क्योंकि वो आपकी इच्छा के बगैर चेंज नहीं होगा। ये बात ध्यान रखें। आप उसके कमांडर हो गए। अभी आपने वो सिद्धि पा ली है। आपने आत्मा से महात्मा की ओर का प्राणायाम कर लिया है, आप आगे बढ़ चुके हैं। अभी यदि आपने ये स्वरों पे अपना काबू पा लिया, 5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में आपने स्वर करना सीख लिया, तो ये मान के चलें कि ब्रह्मांड की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको आपके कार्य के सफलता में रोक सके। यानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। ये सिद्धि अभी तो पहला स्टेप है, आगे का तो छोड़ दीजिए। इतनी बड़ी सिद्धि है ये। सर फिर इसमें सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेंड करें, इसके लिए वो थोड़ा एक टिप दे दो साहब। नहीं, आपको पहले यही प्रैक्टिस करना है। आपका वो हिसाब से कंट्रोल में आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप आपके सबकॉन्शियस को ही बता रहे हो कि मेरा अभी स्वर फटाफट बदलने लगा है। आप उसको करके दिखा रहे हो। आप जो है अपनी अंतरात्मा को या अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो करके दिखा रहे हो। प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? कुछ समय आप करोगे ना प्रैक्टिस, तो माइंड समझ में आ जाएगा उसको कि भाई ये अभी हो गया, इसको इनको आ गया है। अभी आप धीरे धीरे देखोगे ना, समय कम लगेगा। मान लो पहले 5 मिनट लगता था, फिर 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, इसलिए धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो होते जाएगा। फिर आपका माइंड वो स्वीकार लेगा, अभी तो मुझे आ गया, ये भी हो गया। आप चेंज देखोगे ना, अभी चंद्र चल रहा है, बोल दिया अभी सूर्य चलो, मुझसे से झगड़ा करना है, चलो सूर्य सर में निकल गया। फिर भले वो चंद्र से चल रहा, मगर आप जब तक चेंज नहीं करोगे ना, वो होगा भी नहीं। आप आपके हिसाब से उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वरों को, स्वरों पे काबू पा सकते हैं आप। तो वो पाना ही स्वर विज्ञान का मेन पहला जो वो है विजय, वही है। आप उस पर विजय पा ले तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। स्वरों को साध लीजिए आप पहले, तो बाकी सब कुछ होते जाएगा। तो कुंडलिनी जागरण का ये एक पहला स्टेप है। पहले हमें हमारे प्राणायाम से, स्वरों से इसको साधना है। बराबर है? आप अपना स्वर चेक करें कि कौन सा स्वर चल रहा है। मान लो आपका चंद्र स्वर चल रहा है, हम मान के चलें, और आपको सूर्य स्वर चलाना है अभी, तो सिर्फ आप ध्यान करें, यानी इच्छा करें
कि आपका सूर्य से चालू हो और उस तरफ के जड़बे को, ये जबड़ा होता है ना जो हमारा, उस तरफ का, मान लो मुझे सूर्यस्वर चालू करना है, अभी चंद्र रहा है राकेश जी, जी सर। अभी चंद्र चल रहा है, आपको सूर्य चलाना है, तो आपने एक तो इच्छा की कि मेरे सूर्यस्वर चले, और आपको उस साइड, ये साइड जो है ना सूर्यस्वर वाला, जी। जबड़े को थोड़ा दबा देना है, ऐसा अच्छा। हल्का सा दबाइए आप, उस तरफ के जबड़े को हल्का सा दबाएं, और ये आप देखोगे ना कुछ प्रैक्टिस के बाद आप ध्यान मात्र से ही अपना स्वर परिवर्तित कर लोगे। आप सिर्फ 2 से 3 सेकंड लेंगे आप इसमें, उस तरफ पे जो स्वर आपको बदलना है उस तरफ के आप जबड़े को आप दबा दीजिए हल्का सा, और अपना ध्यान करें। ध्यान ये आप सोचे कि मेरा सूर्य से चंद्र हो गया या चंद्र से सूर्य हो गया, तो फिर रात को सुबह कर सकते हैं प्रैक्टिस। हाँ जी, वो आप सर ये सर जब थॉटलेस माइंड रहेगा तो हो जाएगा बहुत आसानी से। हाँ, उससे हो जाएगा, थॉटलेस माइंड से हो जाता है जी, बराबर है। तो ये आप प्रैक्टिस करें रोजाना थोड़ा थोड़ा, तो इससे देखिए हम अब जो है ना, अब उस स्टेज पे हैं कि ये जब एक्चुअली तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए सबको, जब जब क्लास आगे बढ़ता है ना, उस चीज की हमें वहाँ प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसकी एग्जाम लेनी चाहिए। जो फिजिकल होती है ना क्लास, जो ऑफलाइन जो होती है, तो वहाँ ये सब हो सकता है। तो मगर वो क्या है, काफी 3-4 दिन 5 दिन का लगता है वो कोर्स, काफी लंबा होता है, क्योंकि प्रैक्टिस करना है, हर एक को समझना है, सिखाना है। हाँ, तो यहाँ ये जवाबदारी आपके ऊपर आ जाती है कि आपको जो यहाँ से दिया जा रहा है ना, मैं तो यहाँ से हाथ डाल के आपको सिखा नहीं सकता वहाँ, तो जो आपको दिया हुआ है उसकी आप निरंतर प्रैक्टिस करें। देखिए नौकरी धंधा जो भी है वो तो चलता रहेगा, वो नहीं है, उसके साथ साथ आपको आपका टाइम निकाल के आपको ये करना है। जो भी आप दिनचर्या भी कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, जो भी है, तो वो तो है ही, उसके साथ साथ आपको थोड़ा टाइम निकाल के सोने में 1 आध घंटा भले आप कम कर दें कुछ समय के लिए, ये साधना आप जरूर करें। हम नौकरी में ऐसा नहीं बोल सकते मैं 1 घंटा कम जाऊंगा नौकरी, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अपने बिजनेस को 1 घंटा बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करके इसके ऊपर काम करें, तब जाके इसका फायदा मिलेगा आपको। यदि इस फील्ड में आपको आगे जाना है, एक सुखी जीवन जीना है, मैं ये नहीं कहता हूं कि सब लोग कुंडलिनी जागरण करें, मगर अपनी इच्छा तो पूर्ति करनी है ना सबको, एक अच्छा जीवन तो जीना है ना। जी सर। तो शुरुआत से जो बताया गया है उसका आप निरंतर प्रयास करते रहें, तो आप अपने सपनों को साकार कर पाओगे, अपने इच्छा अनुसार आप जियोगे। तो इस तरह से जब आप 3 से 5 सेकंड के अंदर अपना स्वर चेंज कर लोगे ना, तब उस पर आपकी पकड़ बन जाती है। उसके बाद जब आप स्वर इस तरफ चेंज कर सकते हैं 3-5 सेकंड में, 2 सेकंड में, और आपके निर्देश मात्र से आपका स्वर परिवर्तन लगे, तब आप समझ लें कि आपके लिए कुंडलिनी जागरण का रास्ता खुला है, यानी प्रशस्त हुआ है। अभी तब जाके कुंडलिनी के बारे में सोचना, ये पहले करना है आपको। जब 2-3 सेकंड में, 4 सेकंड में आपका स्वर आपके निर्देश से चेंज हो जाता है, तब ये मान के चले कि हाँ, अब मैं उस लायक बन गया हूं या बन गई हूं कि अब मैं आगे कुंडलिनी जागरण कर सकती हूँ, यानी उस लेवल, उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं हम। अभी उस दिशा में आगे बढ़ना है, वो एक स्टेप आपने, एक पड़ाव आपने पार कर लिया, अब आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो आप उस मार्ग पर अभी खड़े हैं जहां से अभी आपको आगे जाना है, और इसके लिए थोड़े प्रयास करने हैं। उन प्रयासों में से एक बार सूर्य नाड़ी और एक बार चंद्र नाड़ी जागरूक हो। कौन सा प्रयास करना है? अपनी इच्छा की सूर्य, अपनी इच्छा की चंद्र, 2-3 सेकंड में वो चेंज हो गया बार बार। समझ में आया आपको? जी सर। आपके प्रयासों से आपको सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, जब आप इच्छा करेंगे हाँ मेरी सूर्य चल रही है, सूर्य चलना है, हाँ चल गई, फिर
उसी समय आप प्रयास करें, आप ये चंद्र चले, चंद्र स्वर चले, वो ऑटोमेटिक बदलने लगे जब आपके इशारों पे, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो समय है लगभग 6 महीने से लेके 1.5 साल तक का समय लगता है इस साधना को। लगभग 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक का समय इस साधना को करने में लगता है। आपकी इच्छा अनुसार नाम चेंज होती रहेगी। आपने अभी चाहा सूर्य, अभी चाहा चंद्र, 2 सेकंड 3 सेकंड में वो शिफ्ट हो गई, फिर चंद्र, फिर सूर्य। तो ये साधना करने में आपको 6 महीने से लेकर, हर एक का अपना अपना समय अलग होता है, 6 महीने से लेके लगभग 1.5 साल तक का समय लगता है। किसी को 1 साल में होती है, किसी को 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, अपने प्रयोग के हिसाब से, और आप किस शालीनता से, किस तरह से आप करते हो उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है, कितनी प्रैक्टिस आप करते हैं इसके ऊपर। तो 6 महीने से 1-1.5 साल का समय लगता है यहाँ हमें अवस्था में पहुंचने के लिए। तो ये करना है 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। ये अभ्यास आपको रेगुलर करना है, ऐसा शास्त्रोक्त बताया गया है। ये गुरुकुल परंपरा में बताया हुआ है। पहले तो ऐसी परंपराएं थी ना, गुरु बता देते शाम को सुबह एक आपको ये करके करना है, बराबर है। तो लगभग 1 घंटा सुबह और लगभग 1 घंटा शाम को आपको ये अभ्यास करना है। हाँ, इस दौरान शरीर में कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं, मानसिक विकार भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए प्रखर गुरु के सानिध्य में ही ये साधना करनी चाहिए। लाल बत्ती है, यहाँ चेतावनी दे रहा हूं मैं आपको, और गुरुजनों ने भी यही चेतावनी दी है, और शिव जी ने भी यही चेतावनी दी है। ये जो प्रोसेस आप करोगे ना, इन दौरान शरीर में कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है, मानसिक विकार भी हो सकता है, घर में अशांति भी हो सकती है, रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। इसलिए किसी विद्वान गुरु या जानकार गुरु है, उसके सानिध्य में ही हमें यह साधना करनी। इस तरह आप ईड़ा और पिंगड़ा की सहायता से सुषुम्ना को जगा सकते हो। उसकी जो शक्ति है उसको उठाएंगे, उसी को कुंडलिनी जागरण कर पाएंगे, उसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस इस तरह से है। सुषुम्ना की जो एनर्जी है, शक्ति है, उसे हमें उठाना है। ये 2 नाड़ियां हैं ना, चंद्र और सूर्य, यानी ईड़ा और पिंगला के माध्यम से। तो पहले तो हमें ये दोनों स्वरों को उठाना है। आपके इशारों पे ये स्वर चेंज होने चाहिए। तो जब ये सुषुम्ना नाड़ी नीचे से सहस्त्रार तक जाएगी, या इड़ा और पिंगला दोनों ये भी जाएंगी? सुषुम्ना ऊपर जाएगी और इड़ा पिंगला? एक मिनट मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आप उसको देख लीजिए अच्छी तरह। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये स्क्रीन विजिबल है आपको? जी सर। तो इसमें देखिए बीच वाली सुषुम्ना है, वो कहाँ तक जा रही है वो देखिए आप। तो ऊपर तक जा रही है, सहस्त्रार तक जा रही है, बराबर है। और ये दोनों कहाँ तक है? चंद्र सूर्य हमारे नथुनों तक है, नथुनों, बराबर है। तो हम नीचे से लेके ऊपर तक सुषुम्ना को एनर्जी को लेके जाना है। तो ये दोनों नाड़ियां उसको ऊपर उठाती हैं। बीच में जो क्रॉस होता है ना, वहां हमारे चक्र होते हैं। तो चक्र भी माध्यम है इसका। ये पूरा एक अलग प्रोसेस है। मगर मैंने आपको स्वर के बारे में बताया कि स्वर से हम किस तरह से ये कर सकते हैं। तो स्वर को आप पहले साध लीजिए। उसको साधने से क्या होता है, आपके सारे चक्र भी बैलेंस हो जाएंगे वहां। तो क्योंकि हर एक मोड़ पे एक स्टेप पे चक्र आते हैं। जैसे हम ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो मूलाधार, स्वादिष्टान, इस तरह से मणिपुर, ये अलग अलग चक्र आएंगे। वो एक स्टेप है, हमें एक पड़ाव पे जाना है, फिर आगे बढ़ते जाना है। सर फिर ये सूर्य नाड़ी और पिंगला नाड़ी नाक से ऊपर को नहीं जाती, यही तक रहती है? हाँ जी, उसी के माध्यम से हमें एनर्जी को ऊपर लेना है।
ये प्रोसेस कैसे होता है देखिए, जैसे कुएं में पानी होता है ना, हम रस्सी से ऊपर से बकेट डालते हैं नीचे, जी फिर खींचा जाता है ना उसको, जी बराबर है। तो पानी जो है वो सुषुम्ना यानी हमारी कुंडलिनी, वो एनर्जी है, उसको हमें ऊपर खींचना है। अभी तो पंप आ गए, मोटर चालू किया, पंप से ऊपर खींचते हैं पानी, बराबर है। तो ये जो है हमारे सुषुम्ना की जो शक्ति है, उसको हमें इड़ा और पिंगला के माध्यम से ऊपर लेके जाना है। वो जो प्रोसेस बात का जो प्रोसेस है वो लंबा है, मगर ये जो है आपको प्रायोगिक धोरण पे यानी शुरुआती दौर पे आपको इस तरह से कुंडलिनी जागरण की व्यवस्था करनी है, यानी इस तरह से हमें ये करना है। लेकिन सर वैसे फोटोओं में दिखाते हैं कि माथे से ये इधर को उधर को जाती है, दोनों इड़ा और पिंगला। देखिए कई तरह की भ्रांतियां हैं और कई तरह से जाती है, मगर हमें उसे कंट्रोल करना है हमारे नासिका से। आती तो हमारी नासिका में ही है ना बाढ़, इड़ा पिंगला कहां से आएगी? आप कंट्रोल किस तरह से करोगे उसको, इड़ा और पिंगला को? नहीं, जैसे माथे पे क्रॉस है, ये जो है हमारी, हाँ जी, हाँ जी, ये पिंगला हाँ जी, यहाँ से जाके ऐसे जाएगी, तो ये हमारा ये लॉजिकल माइंड हो गया। हाँ बराबर है, ये इधर लॉजिकल माइंड हो गया, ये इधर को आई जी, तो ये हमारा इमोशनल माइंड हो गया। बराबर है, सही बात है, ये है हाँ। और सुषुम्ना जो है 20 से ऊपर सहस्त्रार तक जाती है, जी, बराबर है। तो हमें सहस्त्रार तक पहुंचाना है उस एनर्जी को। दोनों माइंड को कंट्रोल ये करेगी, दोनों इड़ा और पिंगला। पर सुषुम्ना जो है वो सहस्त्रार थोड़ी ऊपर जाएगी, और वहां से जब वो एनर्जी उठती है उसके बाद तो सब अलग अलग अनुभव हैं, हर एक के अपने अपने अनुभव हैं, कर्माधीन है सब। वो जैसा गुरु की सानिध्य में आपने वो कुंडलिनी जागरण की है, वैसे आपको अनुभव होते जाते हैं वो। हाँ, मगर करें तो किसी गुरु के सानिध्य में करें। मगर पहला स्टेप तो आप कर ही सकते हैं, अपने स्वरों को अपने हिसाब से आप कंट्रोल कर सकें। फिर कुंडलिनी आप जागरण करें ना करें, उस फील्ड में आपको आगे जाना है नहीं जाना है वो अलग बात है। मगर आप प्राणायाम से जो मैंने बताया और स्वर बदलने की जो टेक्निक है, उससे आप स्वरों पर पहले कंट्रोल पा लीजिए, उससे आपको काफी फायदा होगा। हर एक काम में, आपके पूर्ति के लिए, आपके कोई काम है रुके हो उसके लिए, या स्वर विज्ञान से आप ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना चाहते हैं तो स्वरों को पहले आप कंट्रोल कर लीजिए। सर किस टाइप की फीलिंग होगी कुंडलिनी जागरण में? सब अलग अलग है, उसमें कोई फिक्स नहीं होता है। अच्छा, एक आध एग्जांपल बताना सर। एग्जांपल कोई सही गुरु के सानिध्य में नहीं हुआ मान लो, तो वो पागल भी हो सकता है, पागल खाने भी जाना पड़ सकता है, बराबर है। तो और अपने अपने कर्म है वहां, देखिए कर्म के हिसाब से है वो बंदा कितना प्योरीफाई हुआ है नहीं हुआ है अपने कर्मों से, इस तरह से। हाँ, हो सकता है गुरु अच्छा हो, गुरु के सानिध्य में उसने वो शक्ति तो पा ली, मगर खुद अपने कुछ नेगेटिव कर्म हो या अपने कुछ आचरण नेगेटिव हो, शायद ऐसा हो सकता है। तो उसके अलग अलग अनुभव हैं, जैसा आपका आचरण है, जैसा आपका मन है, ऐसा अनुभव है। तो ऐसा कुछ हम बता नहीं सकते हैं कि उसको हर एक को यही एक ही अनुभव आएगा, क्योंकि वो ही जानता है जिसने वो खाया है, और कोई अपना अनुभव फिर शेयर कर ही नहीं सकता है वो। तो उसके लिए अनुभव को जानने के लिए आपको उस लेवल तक जाना होता है कुंडलिनी जागरण में। हाँ, उसको करने वाले इनिशियल स्टेज पे जो मूलबंध की बात थी ना, उसी स्टेज पे लोग पागल हो जाते हैं गलत तरीके से करने से। ऐसे कई सारे केस हैं। तो मूलाधार की विकृति भी हम कहते हैं उसको, तो जड़ से फिर कट जाता है। तो मूलबंध सही तरीके से न होना या उसको मूलाधार को जागृत करने में लोग लग जाते हैं, उसकी एक अलग भ्रांति होती है, मूलाधार को हमें जागृत करना है, तो लोग पागल भी हो जाते हैं। ओवर एक्टिव मूलाधार हो जाए वहां तो लोग पागल हो जाते हैं वहां, अपनी जड़ से वो कट जाते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा ये टॉपिक था कुंडलिनी जागरण। ये आप करते जाइए, फिर समझ में ना आए तो आगे प्रश्न करते जाइएगा, मगर पहला स्टेप आप पूरा करें। उसके बाद कुछ आपको जरूरत पड़ती है किसी चीज की, किसी गाइडेंस की, तो मैं कोशिश करूंगा आपको देने की।
पूरी तरह से, मगर पहला स्टेप होने के बाद शर्त यह है, आपका जो स्वर जो है 3 से 5 सेकंड में चेंज होना चाहिए। बस वो साधना पहले कर लीजिए, उसके बाद यदि आपको कुछ करना है आगे तो देखेंगे। जी अर्षद जी। हाँ, कुंडलिनी जागरण की बात आप करते हो। मान लो कि किसी का कुंडलिनी जागरण हो गया है, तो होने के बाद उसकी स्थिति के अंदर परिवर्तन तो बहुत सारे आते हैं जी। लेकिन वो कहीं रुक जाता है। वो रुकावट कैसे दूर कर सकता है? वो तो स्वर देखिए, के माध्यम से हो सकता है वो। स्वर के माध्यम से पहले ये देखिए कि क्या वो अपने स्वरों पे उसका कंट्रोल है, वो 2-5 मिनट में अपना स्वर चेंज करते हैं, पहले ये देखिए। यदि वो नहीं कर सकते हैं तो गलत तरीका है, तो वो रुक जाएंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं, या और तकलीफ कर आना सकता है। हाँ कर सकता है, कर सकता है। तो हाँ, जो गुरु के सानिध्य में उन्होंने किया है उसका प्रश्न का जवाब वही दे सकते हैं, क्योंकि उनकी क्या स्थिति है वो उनको मालूम है। अटक गया है तो वो गुरु को ही मालूम है कि ये क्यों अटका है, क्योंकि उनके सानिध्य में ये प्रोसेस पूरा हुआ है। तो कोई ऐसा नहीं बता पाएगा, उसके कई रीजन हो सकते हैं वो अटका क्यों है। मान लो उन्होंने शुरुआत कर दी, मूलबंध भी उनका ठीक लग रहा है जैसा आपने बताया, बराबर है, क्योंकि वो तो वो गुरु ही बता पाएगा कि वो हुआ है कैसे हुआ, मैं तो बता नहीं सकता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो वो जिस गुरु के सानिध्य में उन्होंने वो पूरा प्रोसेस किया हुआ है, वो साधना की है, उसे गुरु से आप पूछिए कि उनको कहाँ अड़चन है, कहाँ वो रुकावट आ रही है उनको। तो वो कर्माधीन भी हो सकती है, बराबर है, तो वहां कहाँ रुकावट है वो गुरु ही बता सकता है, जिसके सानिध्य में उन्होंने पूरी साधना की है। अगर मान लो कि गुरु नहीं रहे, गुरु तो बिना नहीं, गुरु के बगैर ये साधना नहीं, होती नहीं है, तो वो गलत चीज। गुरु थे। हाँ, गुरु थे, अब गुरु नहीं रहे, हाँ यानी कि जी, ब्रह्मार्पण हो गए, जी, तो क्या होगा? तो ब्रह्मरूप में उठिए। मैं रामबाण आपको ये प्रोसेस बताऊं, ब्रह्मरूप में उठिए, जो भी बंदा है उसको बोलिए आप, फ्रेश होके बैठिए, अपने गुरु को याद करें, ध्यान करें, वो वही रास्ता आपको दिखाएंगे क्या करना है। ब्रह्मरूप में उठे आप, जो भी है उठे, बराबर है, फ्रेश हो जाए, फिर ध्यान लगाए अपने गुरुजन का, उसी गुरुजन को याद करें और कहें आपकी जो भी जिसकी जो समस्या है वो बताएं कि मेरी ये समस्या है, मुझे मार्गदर्शन करें आप। तो थोड़े समय में उसको वो जवाब मिल जाएगा 101%। मगर ये साधना उन्हें विश्वासघात करनी आनी चाहिए। अब यदि ये लेवल पे वो जा रहे हैं कुंडलिनी, तो ये छोटा सा प्रोसेस है, वो कर सकते हैं। मैं इस तरह से करता हूं और मुझे उसके जवाब मिलते हैं, बराबर है। तो वो भी कहिए कि आपके गुरुजन को याद करें, क्योंकि देखिए जो गुरुजन उनको जो देके गए हैं आशीर्वाद, अभी वो ब्रह्मलीन है, बराबर है, तो उनसे अब याद करें, उनका आशीर्वाद उन्हें जरूर मिलेगा। या वो कोई रास्ता बताएंगे कि यहाँ जाओ, ऐसा करो, कोई तो डायरेक्शन बताएंगे ना, वो तो खुद आ नहीं सकते हैं, या उसको रास्ता दिखा देंगे वो कि भाई ऐसा ऐसा करो, या फिर इस ओर जाओ आप, तो वो हो सकता है। असद जी, मैं इतना बता सकता हूँ कि पहले प्रोसेस वो करें, अपने को याद करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के फ्रेश होके फिर आराम से बैठे वो, और गुरु से प्रार्थना करें कि मेरा ये परिस्थिति है, मेरी यहाँ मैं अटका हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करें, तो जरूर होगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।